आई एम दीपू मिश्रा और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम इससे पहले एक वीडियो में बता चुके हैं एक्टिव को कैसे पहचानते हैं, पैसिव को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, हम यहाँ सिर्फ ये देखेंगे कि वॉइस किसे कहते हैं, क्योंकि एक बच्चे ने मतलब ये मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर वॉइस क्या होता है। तो वॉइस पहले जान लेते हैं फिर हम करते हैं। ठीक है, देखो वॉइस क्या होता है। वॉइस का डिफिनेशन यहाँ दिया गया है कि वॉइस इज वर्ड डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। मतलब कि वॉइस वो होता है जिसका, देखो वॉइस क्या होता है कि जब हमारे सब्जेक्ट का संबंध, मतलब कि सिंपल से कहिए कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के संबंध को, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के संबंध को हम वॉइस कहते हैं। वॉइस इज वर्ड इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। मतलब सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशनशिप को ही क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट और रिलेशनशिप को ही हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। यदि, पहले मेरी बात समझिए कि यदि सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट का सीधा रिलेशन वर्ब से बन जाता है, सब्जेक्ट का सीधा रिलेशन वर्ब से बन जाता है तो एक्टिव वॉइस हो जाता है। क्योंकि राजा गिव्स मी मनी, अब मुझे पैसे कौन देता है, पैसे देने वाला कौन है, राजा है ना। पैसे देने वाला कौन है, राजा है, मतलब राजा इसमें दिया है, नेम दिया है ना, तो ये एक्टिव वॉइस है। दूसरा है अनन्या वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, अनन्या जॉब के लिए चुनी गई। अब ये बताइए कि अनन्या सिर्फ सिलेक्टेड हुई ना, सिलेक्टेड हुई, लेकिन सिलेक्ट किया किसने, ये नहीं दिया गया है ना, नहीं दिया गया। मतलब जिसमें सब्जेक्ट ना दिया हो, जिसमें सब्जेक्ट ना दिया हो, मतलब कि जो कार्य को करने वाला हो वो ना हो, तो वो क्या होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। और जो यहाँ जिसे हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, इस सब्जेक्ट का अर्थ कर्ता नहीं बल्कि इस सब्जेक्ट का होता है, इस सब्जेक्ट का अर्थ होता है उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति का मतलब जिसने अनन्या को सेलेक्ट किया है, उसका उद्देश्य ही था कि अनन्या को सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, मतलब इस पूरे वाक्य का उद्देश्य क्या है, अनन्या है। ठीक है, इस पूरे वाक्य का उद्देश्य क्या है, अनन्या है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना कि जब देखो किसी वाक्य में यदि डूअर रहता है तो वो सिंपल सी भाषा में समझो, ये खैर छोड़ो, जिस वाक्य में डूअर रहता है, कार्य को करने वाला रहता है, वो एक्टिव वॉइस में होता है। और जिस वाक्य में कार्य को करने वाला नहीं होता है, वो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। समझ में आया नहीं है। ये जिस वाक्य में कार्य को करने वाला, यहाँ पैसे को देने वाला कौन है, राजा है। पैसे को देने वाला कौन है, राजा है ना। पैसे देने वाला कौन है, राजा है। तो राजा मतलब क्या है, यहाँ पर डूअर है, मतलब कार्य को करने वाला। तो ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस हो गया। पहली बात। दूसरी बात ये कि अनन्या वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, अनन्या जॉब के लिए चुनी गई ना। अब किसने चुना अनन्या को, कोई नहीं है, मतलब डूअर, कार्य को करने वाला मतलब चुनने वाला नहीं है ना। तो जब चुनने वाला इसमें नहीं है, मतलब डूअर नहीं है, तो ये किसमें हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। समझ में आया नहीं आया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हम करना सीखते हैं। ठीक है, हमने बता दिया वॉइस क्या होता है, हमने ये बता दिया एक्टिव वॉइस क्या होता है, हमने ये भी बता दिया पैसिव वॉइस क्या होता है। हमने ये भी आपको बता दिया था कि एक्टिव से पैसिव कितने टेंस की बनाई जाती है। तो हम पहला सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस चेंज करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम पहला सीखेंगे कि क्या होता है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, एक बात ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अच्छा टेंस की पहचान आप कैसे करोगे, आपको पता है टेंस की पहचान आप तो हमेशा कैसे करते हो, हेल्पिंग वर्ब से। टेंस की पहचान आप कोई भी टेंस हो, दुनिया कोई टेंस हो, आप पहचान कैसे करोगे, हेल्पिंग वर्ब से ही करोगे ना। किससे करोगे, हेल्पिंग वर्ब से। देखो, तो जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, हम पहला सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या सीख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख रहे हैं। यदि मेरा कोई भी वाक्य हो, यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे ना, कैसे चेंज करेंगे। तो देखो क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहचानेंगे। इसकी देखो हेल्पिंग वर्ब स्पेसिफिक कितनी होती है, दो ही होती हैं, डू होती है और क्या होती है, डज। डू होती है और क्या होती है, डज। यही दो होती हैं, एक डू और एक डज। ठीक है, यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ये 5 बातें रहती हैं। आई मीन देयर आर 5 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, देयर आर 5 कॉन्सेप्ट्स दैट हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब कि यहाँ पर 5 बातें दी गई हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास होती हैं। ठीक है, यदि इन 5 में से कोई एक कॉन्सेप्ट आ जाए, कोई एक, पांचों नहीं,
कोई एक, तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। मतलब इज, एम, आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते। इन पांचों में से कुछ भी आता है, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से कुछ भी आता है तो हम उसे इज में या तो एम में या तो आर में और उसके साथ ही साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं कुछ। देखो यहाँ दिया है सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, मतलब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ना, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। क्या होता है, पैसे में से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहले जब हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। जैसे हमने पैसिव में जो भी सब्जेक्ट को बनाया उसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तीसरा काम होता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, हम मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। चौथा काम होता है कि यूज प्रीपोजिशन बाई, हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पांचवा है कि चेंज टू सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहता है हम उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, ये पांचों बातें आपको समझ में आएंगी जब हम पैसिव करेंगे। तो देखो एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा कि या सब्जेक्ट रहेगा या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस रहेगा। ये दोनों चीजें कब रहेंगी, ये दोनों चीजें तब रहेंगी जब आपका वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। किस में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, ये दोनों बातें कब रहेंगी, जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। या तो डू या डज रहेगा। डू या डज कब रहेगा, जब आपका वाक्य निगेटिव रहेगा या तो इंट्रोगेटिव रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये एक्टिव वॉइस में रहेगा। एक्टिव वॉइस इस तरह से रहेगा। पैसिव वॉइस में क्या रहेगा कि पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, जो एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ये है ना, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिख दोगे। देखो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख दो, प्लस यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस या डू या डज, इन चारों में से कुछ भी आता है तो आप इन चारों पांचों में से कुछ भी आता है तो आप सिर्फ या तो इज में चेंज करोगे या तो एम में चेंज करोगे या तो आर में चेंज करोगे। ठीक है, फिर देखो, फिर दिया है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या था, यहाँ मेन वर्ब मैंने नहीं लिखा क्या, अच्छा हाँ ठीक है, मेन वर्ब मैंने नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि ये आएगा तो अफर्मेटिव डू डज, यहाँ मेन वर्ब लिख लो। क्या लिख लो, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आप मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। फिर बाई लगाओ, क्या लगाओगे, बाई, बाई खुद से लगाया जाता है। ठीक है, बाई लगाओगे, फिर सब्जेक्ट को, मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है इसे सबसे लास्ट में लिखोगे और इसके बाद जो चीज़ें बची है उसे वैसे ही लिख दोगे। एक बात ध्यान रखना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, ये जब हम लगाएंगे ना तो ये मेन वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि यही मेन वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब ही है। ठीक है, ठीक है, तब ये मेन वर्ब नहीं रहेगा। ठीक, हाँ मैंने क्या बताया कि यदि जैसे आपका वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा तो ये डू डज नहीं आएगा। यदि आपका वाक्य, यदि आपके वाक्य में ये दोनों रहेंगे तो ये दोनों नहीं आएंगे। ये दोनों मतलब नहीं, इन दोनों में से यदि कोई एक रहेगा तो ये नहीं आएगा, और यदि ये आएगा तो ये नहीं आएगा, तब ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यदि ये आएगा डू डज तो ये आएगा, ठीक है, तब ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं आएंगे, और यदि ये दोनों आ जाएंगे तो ना ही ये आएगा और ना ही ये आएगा, क्योंकि ये वाला जो रहता है ना वही है ये। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं करने में आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो देखो, राम विंस क्वाइंस ना, राम सिक्कों को जीतता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, विंस क्या है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तो है ही, लेकिन इसमें देखो यस लगा है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा है, यस। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा है, यस। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए किसको से प्रश्न पूछते हैं, किसे, किसको से। कौन पैसे जीतता है, राम पैसे जीतता है। जीतना मेन वर्ब है, क्या जीतता है, किसको जीतता है, कॉइन जीतता है। मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब कि देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पैसे को जीतने वाला कौन है, पैसा कौन जीतता है, राम जीतता है ना। तो मतलब यहाँ पर जो कार्य को करने वाला है, पैसे को जीतने वाला है वो है राम, और राम जब जीतने वाला है तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये मतलब जब इसमें जीतने वाला दिया है, कार्य करने वाला दिया है, तो ये किस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में। किस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में रहेगा ना। किस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में। अब देखो मुझे इसे पैसिव बनाना, तो मैंने पहली बात पीछे जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखा था, मैंने सबसे पहले लिखा था कि चेंज टू ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट।
तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कॉइन्स। ऑब्जेक्ट क्या है, कॉइन्स। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉइन्स। क्या लिखेंगे, कॉइन्स ना। ठीक है। दूसरी बात मैंने कहा था कि हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस के, जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर अब ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अब क्या हो गया, अब आपका सब्जेक्ट ये बन गया। इस ऑब्जेक्ट को आप उठा कर लाए, यहाँ पर रख दिए और यही आपका सब्जेक्ट। अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ देखो ये जो यस जुड़ा हुआ है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मतलब ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना। क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप किस में चेंज करते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या तो इज, या तो एम, और या तो आर। ये तीन होती है ना, या इज होंगी, या एम होगी, या आर होंगी। ठीक है। तो हम क्वाइंस जो है प्लूरल नंबर है, क्या है, प्लूरल। तो इसके साथ हमने क्या लगाया, आर, क्वाइंस। और फिर मैंने कहा था कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, ये है विन। ये क्या है, मेन वर्ब। विन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वन। फिर मैंने कहा था कि देखो की पॉइंट्स आप जरूर देखना, क्योंकि मैं हर एक स्टेप की पॉइंट से ही कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे जैसे मैंने की पॉइंट्स लिखा है सेम वैसे वैसे मैं करते चला जा रहा हूँ। ठीक है। फिर मैंने लिखा था वर्ब के थर्ड फॉर्म के, मैंने कहा था बाई लगाना है आपको और खुद से लगाना है, तो आपने बाई लगाया। और बाई के बाद मैंने कहा था कि जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये पहला समझ में आया होगा। दूसरा भी ऐसे ही है, दे प्ले अ गेम ऑन द फील्ड। अब जैसे देखो मैदान पर या मैदान में खेल को खेलता है, कौन खेलता है, खेलने वाला कौन है, खेलने वाले कौन है, वे हैं। खेलने वाले कौन है, वे हैं, मतलब कार्य को करने वाले दिया है ना, इसलिए क्या है, एक्टिव वॉइस में है। किस में है, एक्टिव वॉइस में। देखो अब देखो हम इसे पैसिव, सबसे पहले क्या है, दे क्या है, सब्जेक्ट। प्ले क्या है, मेन वर्ब। अ गेम क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑन द फील्ड क्या है, ईटीसी है। इतना समझ में आया नहीं आया, इतना समझ में आया नहीं आया। दे सब्जेक्ट, प्ले मतलब खेलना, ना आ गया मेन वर्ब। अ गेम मतलब किसको खेलते हैं, एक गेम को खेलते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। कौन खेलते हैं, वे खेलते हैं, मतलब सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। कौन से प्रश्न पूछोगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, क्या या किसको से प्रश्न पूछोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ये क्रिया मतलब जो कार्य हो रहा है वो क्रिया होगी। तो हम इसे पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट, पैसिव में। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हमने बना दिया सब्जेक्ट। क्या बना दिया, सब्जेक्ट। और आप जानते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं दिया गया है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुछ भी नहीं दिया गया। और जब हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं देता तो हम पहचान मेन वर्ब से करते हैं। टेंस की पहचान हम किससे करते हैं, तब मेन वर्ब से। तो टेंस मेन वर्ब है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देखो, यस या यस जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है ना। तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और जब मेन वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम इसे चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अगेम सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने लगाया इज, अगेम इज। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है प्ले, इसका थर्ड फॉर्म आपने लगाया प्लेड। ठीक है। फिर मैंने की पॉइंट्स लिखा था कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद आप जो बाय प्रीपोजिशन होता है ये खुद से लगाएंगे। तो अ गेम इज प्लेड बाय। अब ये दे है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये दे होता है ना, दे सब्जेक्टिव केस में है। जब हम इसे ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो दे हो जाता है देम। और फिर उसके बाद जो ऑन द फील्ड है, ऑन द फील्ड, ये हो गया पैसिव। या तो इसे आप कर सकते हैं कि अ गेम इज प्लेड ऑन द फील्ड बाय देम, यानी इस ऑन द फील्ड को पहले कर सकते हैं और इस बाय देम को बाद में कर सकते हैं। ठीक। तीसरा है सी डज नॉट वॉच मूवी ना, सी डज नॉट वॉच मूवी। अब इसमें टेंस को पहचानना नहीं, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तुरंत दे दिया है, डज। क्या दे दिया है, डज। और डज मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। हम इसे करते हैं, सी आपका क्या है, सब्जेक्ट। डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट है। वॉच क्या है, मेन वर्ब है। मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मेन वर्ब। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, सब्जेक्ट। ये तो निगेटिव वर्ड है, क्या है, निगेटिव वर्ड है ना। तो सबसे पहले हम पैसिव में क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव वॉइस का, हम उसे सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमने बना दिया सब्जेक्ट ना, क्या बना दिया, सब्जेक्ट। और ये डज दिया है, क्या दिया, डज। डज मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। तो मूवी सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज। मूवी इज नहीं है, नॉट लगा दो, मूवी इज नॉट। ठीक। अब इसके बाद मैंने कहा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, वॉच। इसका थर्ड फॉर्म वॉच्ड। और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, बाई। और फिर बचा क्या, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। ठीक है। फिर लास्ट है कि आई डू नॉट ड्राइव अ कार। देखो
आई क्या है, सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइव मेन वर्ब है, अकार ऑब्जेक्ट है। अकार क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट अकार। क्या बना देंगे, सब्जेक्ट अकार, ठीक है। क्या, अकार। अब अकार क्या है, ए कार। ए मतलब होता है एक, मतलब कार कितनी है, एक ही कार है ना। जब एक ही कार है तो सिंगुलर नंबर हुआ, तो सिंगुलर नंबर चाहता है, आप क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे, इज। तो ए कार इज। अब नॉट का आपने लिखा, नॉट अ कार इज नॉट। अब ड्राइव क्या है, मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म होता है ड्राइव एन। अब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम हमेशा लगाते हैं बाई, हमने लगा दिया बाई। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और बाई के बाद हमने बताया कि बाई के बाद कुछ भी नहीं लिखेंगे। बाई के बाद जो हमारा काम होगा होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। तो आई का ऑब्जेक्ट किस क्या होगा, मी, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ में। देखो मैंने जितना भी पैसिव बनाया, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा हो, चाहे तो चौथा, सारे पैसिव वॉइस मैंने ना, जो मैं पिछले पेज में मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं। हाँ, मैंने कहा ना कि मैंने जितना भी किया है ना, सब पीछे जो मैंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कुछ दिए हैं, उन्हीं की पॉइंट्स पे ही मैंने सारा का सारा किया है, ठीक है। आप उस की पॉइंट्स को देखकर उसे ध्यान में रखते हुए आप ये सारे पैसिवाइज कर सकते हैं। और यदि कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत है तो आप उसे कमेंट सेशन में पूछ। देखिए यहाँ पे ये है एच डब्ल्यू, मैंने आपको 4 सेंटेंस दिए हैं एच डब्ल्यू के लिए। यदि आपको आएगा तो आप पैसे बना देना, और जो आपको नहीं आएगा आप उसे कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। और या तो कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हो तो आप मेरे। हाय फ्रेंड्स, आई एम दीपू मिश्रा, और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम इससे पहले एक वीडियो में बता चुके हैं एक्टिव को कैसे पहचानते हैं, पैसिव को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ ये देखेंगे कि वॉइस किसे कहते हैं, क्योंकि एक बच्चे ने मतलब ये मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर वॉइस क्या होता है। तो वॉइस पहले जान लेते हैं, फिर हम करते हैं, ठीक है। देखो वॉइस क्या होता है, वॉइस का डिफिनेशन यहाँ दिया गया है कि वॉइस इज वर्ड डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन। मतलब कि वॉइस वो होता है जिसका, देखो वॉइस क्या होता है कि जब हमारे सब्जेक्ट का संबंध, मतलब कि सिंपल से कहिए कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के संबंध को, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के संबंध को हम वॉइस कहते हैं। वॉइस इज वर्ड इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशनशिप को ही क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। सब्जेक्ट और रिलेशनशिप को ही हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। यदि, पर मेरी बात समझिए कि यदि सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट का सीधा रिलेशन वर्ब से बन जाता है, सब्जेक्ट का सीधा रिलेशन वर्ब से बन जाता है, तो एक्टिव वॉइस हो जाता है। क्योंकि राजा गिव्स मी मनी, अब मुझे पैसे कौन देता है, पैसे देने वाला कौन है, राजा है ना। पैसे देने वाला कौन है, राजा है, मतलब राजा इसमें दिया है, नेम दिया है ना, तो ये एक्टिव वॉइस है। दूसरा है अनन्या वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, अनन्या जॉब के लिए चुनी गई। अब ये बताइए कि अनन्या सिर्फ सिलेक्टेड हुई ना, सिलेक्टेड हुई, लेकिन सेलेक्ट किया किसने, ये नहीं दिया गया है ना, नहीं दिया गया, मतलब जिसमें सब्जेक्ट ना दिया हो, जिसमें सब्जेक्ट ना दिया हो, मतलब कि जो कार्य को करने वाला हो वो ना हो, तो वो क्या होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। और जो यहाँ जिसे हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, इस सब्जेक्ट का अर्थ कर्ता नहीं, बल्कि इस सब्जेक्ट का होता है, इस सब्जेक्ट का अर्थ होता है उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य, ठीक है। क्योंकि उस व्यक्ति का मतलब जिसने अनन्या को सेलेक्ट किया है, उसका उद्देश्य ही था कि अनन्या को सेलेक्ट किया जाए, ठीक है। मतलब इस पूरे वाक्य का, इस पूरे वाक्य का उद्देश्य क्या है, अनन्या है, ठीक है। इस पूरे वाक्य का उद्देश्य क्या है, अनन्या है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना कि जब सब्जेक्ट, जब देखो किसी वाक्य में यदि डूअर रहता है तो सिंपल सी भाषा में समझो, ये खैर छोड़ो, जिस वाक्य में डूअर रहता है, कार्य को करने वाला रहता है, वो एक्टिव वॉइस में होता है। और जिस जिस वाक्य में कार्य को करने वाला नहीं होता है, वो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। समझ में आया नहीं है, ये जिस वाक्य में कार्य को करने वाला, यहाँ पैसे को देने वाला कौन है, राजा है। पैसे को देने वाला कौन है, राजा है ना। पैसे को देने वाला कौन है, राजा है। तो राजा मतलब क्या है, यहाँ पर डूअर है, मतलब कार्य को करने वाला, तो ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस हो गया। पहली बात। दूसरी बात ये कि अनन्या वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, अनन्या जॉब के लिए चुनी गई ना। अब किसने चुना अनन्या को, कोई नहीं है, मतलब डूअर, कार्य को करने वाला मतलब चुनने वाला नहीं है ना। तो जब चुनने वाला इसमें नहीं है, मतलब डूअर नहीं है, तो ये किस में हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। समझ में आया नहीं आया, ठीक। अब हम आगे चलते हैं।
देखिए हम करना सीखते हैं, ठीक है। हमने बता दिया वॉइस क्या होता है, हमने ये बता दिया एक्टिव वॉइस क्या होता है, हमने ये भी बता दिया पैसिव वॉइस क्या होता है। हमने ये भी आपको बता दिया था कि एक्टिव से पैसिव कितने टेंस की बनाई जाती है। तो हम पहला सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस चेंज करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम पहला सीखेंगे कि क्या होता है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, एक बात ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अच्छा टेंस की पहचान आप कैसे करोगे, आपको पता है टेंस की पहचान आप तो हमेशा कैसे करते हो, हेल्पिंग वर्ब से। टेंस की पहचान आप कोई भी टेंस हो, दुनिया कोई टेंस हो, आप पहचान कैसे करोगे, हेल्पिंग वर्ब से ही करोगे ना। किससे करोगे, हेल्पिंग वर्ब से। देखो तो जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, हम पहला सीख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या सीख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख रहे हैं। यदि मेरा कोई भी वाक्य हो, यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे ना, कैसे चेंज करेंगे। तो देखो क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से पहचानेंगे। इसकी देखो हेल्पिंग वर्ब स्पेशली स्पेसिफिक कितनी होती है, दो ही होती हैं, डू होती हैं और क्या होती है, डज। डू होती है और क्या होती है, डज। यही दो होती हैं, एक डू और एक डज, ठीक है। यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ये पांच बातें रहती हैं। आई मीन देयर आर फाइव कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, देयर आर फाइव कॉन्सेप्ट्स दैट हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब कि यहाँ पर पांच बातें दी गई हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास होती हैं, ठीक है। यदि इन पांचों में से कोई एक कॉन्सेप्ट आ जाए, कोई एक कॉन्सेप्ट आ जाए, कोई एक, पांचों नहीं, कोई एक, तो हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। मतलब इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते। इन पांचों में से कुछ भी आता है, एक दो तीन चार पाँच, इन पांचों में से कुछ भी आता है तो हम उसे इज में या तो एम में या तो आर में और उसके साथ ही साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं कुछ। देखो यहाँ दिया है सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, मतलब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ना, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है पैसिव में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहले जब हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। जैसे हमने पैसिव में जो भी सब्जेक्ट को बनाया उसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तीसरा काम होता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, हम मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। चौथा काम होता है कि यूज प्रीपोजिशन बाई, हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पांचवा है कि चेंज टू सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहता है हम उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। ये पांचों बातें आपको समझ में आएंगी जब हम पैसिव करेंगे तो। देखो एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा कि या सब्जेक्ट रहेगा या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस रहेगा। ये दोनों चीजें कब रहेंगी, ये दोनों चीजें तब रहेंगी जब आपका वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। किस में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ये दोनों बातें कब रहेंगी, जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। या तो डू या डज रहेगा, डू या डज कब रहेगा, जब आपका वाक्य निगेटिव रहेगा या तो इंट्रोगेटिव रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये एक्टिव वॉइस में रहेगा। एक्टिव वॉइस इस तरह से रहेगा। पैसिव वॉइस में क्या रहेगा कि पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, जो एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ये है ना, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिख दोगे। देखो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख दो, प्लस यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या डू या डज, इन चारों में से कुछ भी आता है तो आप इन चारों पांचों में से कुछ भी आता है तो आप सिर्फ या तो इज में चेंज करोगे या तो एम में चेंज करोगे या तो आर में चेंज करोगे, ठीक है। फिर देखो फिर दिया है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या था, यहाँ मेन वर्ब मैंने नहीं लिखा क्या, अच्छा हाँ ठीक है, मेन वर्ब मैंने नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि ये आ गया था फॉर्मेटिव डू डज, यहाँ मेन वर्ब लिख लो, क्या लिख लो, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आप मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। फिर बाई लगाओ, क्या लगाओ, बाई, बाई खुद से लगाया जाता है, ठीक है। बाई लगाओगे, फिर सब्जेक्ट को, मतलब ये वाला जो सब्जेक्ट है इसे सबसे लास्ट में लिखोगे और इसके बाद जो चीज़ें बची है उसे वैसे ही लिख दोगे। एक बात ध्यान रखना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ये जब हम लगाएंगे ना तो ये मेन वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि यही मेन वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब ही है, ठीक है, ठीक है, तब ये मेन वर्ब नहीं रहेगा, ठीक। हाँ मैंने क्या बताया कि यदि जैसे
आपका वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में रहेगा तो ये डू डज नहीं आएगा। यदि आपके वाक्य में ये दोनों रहेंगे तो ये दोनों नहीं आएंगे। ये दोनों मतलब नहीं, इन दोनों में से यदि कोई एक रहेगा तो ये नहीं आएगा, और यदि ये आएगा तो ये नहीं आएगा, तब ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यदि ये आएगा डू डज तो ये आएगा, ठीक है, तब ये दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं आएंगे, और यदि ये दोनों आ जाएंगे तो ना ही ये आएगा और ना ही ये आएगा, क्योंकि ये वाला जो रहता है ना वही है ये। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं करने में आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो देखो, राम विंस क्वाइंस ना, राम सिक्कों को जीतता है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम। विंस क्या है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तो है ही, लेकिन इसमें देखो यस लगा है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा है, यस। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा है, यस। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए किसको से प्रश्न पूछते हैं, किसको से। कौन पैसे जीतता है, राम पैसे जीतता है। जीतना मेन वर्ब है। क्या जीतता है, किसको जीतता है, कॉइन जीतता है। मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। मतलब कि देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पैसे को जीतने वाला कौन है, पैसा कौन जीतता है, राम जीतता है ना। तो मतलब यहाँ पर जो कार्य को करने वाला है, पैसे को जीतने वाला है, वो है राम। और राम जब जीतने वाला है तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ये मतलब जब इसमें जीतने वाला दिया है, कार्य करने वाला दिया है, तो ये किस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में। किस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में रहेगा ना। किस में रहेगा, एक्टिव वॉइस में। अब देखो, मुझे इसे पैसिव बनाना, तो मैंने पहली बात पीछे जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखा था, मैंने सबसे पहले कहा था कि चेंज टू ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्वाइंस। ऑब्जेक्ट क्या है, क्वाइंस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वाइंस। क्या लिखेंगे, क्वाइंस ना। ठीक है, दूसरी बात मैंने कहा था कि हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस के, जब हम पैसिव वर्ब बनाते हैं तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर, अब ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अब क्या हो गया, अब आपका सब्जेक्ट ये बन गया। इस ऑब्जेक्ट को आप उठाकर लाए, यहाँ पर रख दिए, और यही आपका सब्जेक्ट। अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ देखो, ये जो यस जुड़ा हुआ है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, मतलब ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना। क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप किस में चेंज करते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या तो इज, या तो एम, और या तो आर। ये तीन होती है ना, या इज होंगी, या एम होगी, या आर होंगी। ठीक है, तो हम क्वाइंस जो है प्लूरल नंबर है, क्या है, प्लूरल। तो इसके साथ हमने क्या लगाया, आर, क्वाइंस। और फिर मैंने कहा था कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, ये है विन। ये क्या है, मेन वर्ब। विन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वन। फिर मैंने कहा था कि देखो, की पॉइंट्स आप जरूर देखना, क्योंकि मैं हर एक स्टेप की पॉइंट से ही कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैंने की पॉइंट्स लिखा है, सेम वैसे वैसे मैं करते चला जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने लिखा था वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद मैंने कहा था बाई लगाना है आपको, और खुद से लगाना है, तो आपने बाई लगाया। और बाई के बाद मैंने कहा था कि जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये पहला समझ में आया होगा। दूसरा भी ऐसे ही है, दे प्ले अ गेम ऑन द फील्ड। अब जैसे देखो, मैदान पर या मैदान में खेल को खेलता है, कौन खेलता है, खेलने वाला कौन है, खेलने वाले कौन है, वे हैं। खेलने वाले कौन है, वे हैं। मतलब कार्य को करने वाले दिया है ना, इसलिए क्या है, एक्टिव वॉइस में है। किस में है, एक्टिव वॉइस में। देखो, अब देखो, हम इसे पैसिव, सबसे पहले क्या है, दे क्या है, सब्जेक्ट। प्ले क्या है, मेन वर्ब। अ गेम क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑन द फील्ड क्या है, ईटीसी है। इतना समझ में आया नहीं आया, इतना समझ में आया नहीं आया। दे सब्जेक्ट, प्ले मतलब खेलना, ना आ गया मेन वर्ब। अ गेम मतलब किसको खेलते हैं, एक गेम को खेलते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। कौन खेलते हैं, वे खेलते हैं, मतलब सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कौन से प्रश्न पूछोगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, क्या या किसको से प्रश्न पूछोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ये क्रिया मतलब जो कार्य हो रहा है वो क्रिया होगी। तो हम इसे पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसे सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। पैसिव में एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हमने बना दिया सब्जेक्ट। क्या बना दिया, सब्जेक्ट। और आप जानते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं दिया गया है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुछ भी नहीं दिया गया। और जब हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं देता तो हम पहचान मेन वर्ब से करते हैं। टेंस की पहचान हम किससे करते हैं, तब मेन वर्ब से। तो टेंस मेन वर्ब है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देखो, यस या यस जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, नहीं जुड़ा है ना। तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और जब मेन वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में है, किस में है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम इसे चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अ गेम सिंगुलर नंबर है इसलिए हमने लगाया इज। अ गेम इज। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है प्ले, इसका थर्ड फॉर्म आपने लगाया प्लेड। ठीक है। फिर मैंने की पॉइंट्स लिखा था कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के बाद आप जो बाय प्रीपोजिशन होता है ये खुद से लगाएंगे। तो अ गेम इज प्लेड बाय। अब ये दे है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये दे होता है ना, दे सब्जेक्टिव केस में है। जब हम इसे ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो दे हो जाता है देम, और फिर उसके बाद जो ऑन द फील्ड है ऑन द फील्ड, ये हो गया पैसिव। या तो इसे आप कर सकते हैं कि अ गेम इज प्लेड ऑन द फील्ड बाय देम, यानी इस ऑन द फील्ड को पहले कर सकते हैं और इस बाय देम को बाद में कर सकते हैं। ठीक। तीसरा है सी डज नॉट वॉच मूवी ना, सी डज नॉट वॉच मूवी। अब इसमें टेंस को पहचानना नहीं, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तुरंत दे दिया है डज। क्या दे दिया है? डज। और डज मतलब क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। हम इसे करते हैं। सी आपका क्या है? सब्जेक्ट। डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट है। वॉच क्या है? मेन वर्ब है। मूवी क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। मूवी क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? मेन वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये तो निगेटिव वर्ड है। क्या है? निगेटिव वर्ड है ना। तो सबसे पहले हम पैसे में क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव वॉइस का हम उसे सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमने बना दिया सब्जेक्ट ना। क्या बना दिया? सब्जेक्ट। और ये डज दिया है। क्या दिया? डज। डज मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। तो मूवी सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगेगा? इज। मूवी इज। नहीं है, नॉट लगा दो, मूवी इज नॉट। ठीक। अब इसके बाद मैंने कहा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? वॉच, इसका थर्ड फॉर्म वॉच्ड। और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? बाई। और फिर बचा क्या? सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। ठीक है। फिर लास्ट है कि आई डू नॉट ड्राइव अ कार। देखो आई क्या है? सब्जेक्ट है। डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है। ड्राइव मेन वर्ब है। अ कार ऑब्जेक्ट है। अ कार क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट अ कार। क्या बना देंगे? सब्जेक्ट अ कार। ठीक है। क्या? अ कार। अब अ कार क्या है? ए कार। ए मतलब होता है एक, मतलब कार कितनी है? एक ही कार है ना। जब एक ही कार है तो सिंगुलर नंबर हुआ। तो सिंगुलर नंबर साथ आप क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज। तो ए कार इज। अब नॉट का आपने लिखा नॉट, अ कार इज नॉट। अब ड्राइव क्या है? मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म होता है ड्राइव एन। अब मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम हमेशा लगाते हैं बाई। हमने लगा दिया बाई। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और बाई के बाद हमने बताया कि बाई के बाद कुछ भी नहीं लिखेंगे। बाई के बाद जो हमारा काम होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। तो आई का ऑब्जेक्ट किस क्या होगा? मे। ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ में। देखो मैंने जितना भी पैसिव बनाया, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा हो, चाहे तो चौथा, सारे पैसिव वॉइस मैंने ना, जो मैं पिछले पेज में मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं। हाँ मैंने कहा ना कि मैंने जितना भी किया है ना, सब पीछे जो मैंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कुछ दिए हैं, उन्हीं की पॉइंट्स पे ही मैंने सारा का सारा किया है। ठीक है। आप उस की पॉइंट्स को देखकर उसे ध्यान में रखते हुए आप ये सारे पैसिवाइज कर सकते हैं। और यदि कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत है तो आप उसे कमेंट सेशन में पूछ। देखिए यहाँ पे ये है SW, मैंने आपको 4 सेंटेंस दिए हैं SW के लिए। यदि आपको आएगा तो आप पैसे बना देना, और जो आपको नहीं आएगा आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और या तो कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हो तो आप मेरे